हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद मी। आज हम क्लास 9th की पोएम ग्रामश्री पढ़ने वाले हैं, जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली लिपटी, जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर रहा झलक, श्याम मल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फरक। ग्रामश्री कविता की इन पंक्तियों में सुमित्रा नंदन पंत जी ने हरी भरी धरती के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया हुआ है। गांव में चारों तरफ हरियाली फैली हुई है, और जब सुबह सुबह इस पर ओस की बूंदें गिरती हैं और सूर्योदय के बाद जब सूर्य की किरणें इन बूंदों पर पड़ती हैं, तो सारा वातावरण झिलमिल झिलमिल करके चमक उठता है। ऐसा लगता है कि खेत की हरियाली के ऊपर चांदी की एक चादर बिछी हुई है। नए उगे हुए पत्तों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है मानो सूर्य की किरणें उनके आर पार चली जा रही हैं और उनके अंदर स्थित हरे रंग का खून दिखाई दे रहा है। जब हम दूर से इस वातावरण को देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि नीले रंग का आकाश झुककर खेतों की हरियाली के ऊपर अपना आंचल बिछा रहा हो। अगला पैरा। रोमांचित सी लगती वसुधा आई, जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकिनियां हैं शोभाशाली। उड़ती भीनी तौलाद गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तिसी नीली। तो खेतों में जो जौ और गेहूं की फसल उगने से धरती बहुत रोमांचित लग रही है। अरहर और सनई की फसलें सोने की करधनी जैसी लग रही हैं, जो धरती रूपी युवती की कमर में बंधी हुई हैं और हवा चलने से हिल हिल कर मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही है। सरसों के फूलों पर के खिल जाने से पूरे वातावरण में एक खुशबू बह रही है, जो धरती की प्रसन्नता को दर्शा रही है। इस हरी भरी धरती की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अब तिसी के नीले फूल भी अपना सर उठाकर झांक रहे हैं। इस प्रकार खेतों में गेहूं, जौ की बालियां, अरहर और सनई की फलियां, सरसों के पीले फूल और अलसी की कलियां धरती का सौंदर्य बढ़ा रही हैं। थर्ड पैरा। अगर स्टूडेंट्स आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन पे अपना कंफ्यूजन लिखें, आपको ज़रूर आंसर मिल जाएगा। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियां सी लटकी, छीमियां छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते ही फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। तो इस पे कवि ने खेत में रंग बिरंगे फूलों और तितलियों की सुंदरता का वर्णन किया हुआ है। विभिन्न रंग के फूलों के बीच खड़ी मटर की फसल हंस रही है। जैसे कोई सखी जब सज धज कर तैयार होती है, तो सारी सखियां उसे देखकर मुस्कुराने लगती हैं। इन्हीं के बीच फसलों के बीच से लगी लड़ियां खड़ी हुई हैं। इन सबके बीच कई तरह की रंग बिरंगी तितलियां एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ उड़ कर जा रही हैं। ये दृश्य ऐसा लग रहा है मानो खुद फूल ही उड़ उड़ कर दूसरे फूलों तक जा रहे हैं। इस तरह प्रस्तुत पंक्तियों में कवि की कल्पना सजग हो उठी है, जिसमें उन्होंने रंगों से भरे प्राकृतिक वातावरण का बड़ा ही मनभावन चित्रण किया हुआ है। अगला स्टैंजा है। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झड़ रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल के झर भोरी झूली, फूले आड़ू नींबू दारिम, आलू गोभी बैगन मूली। कवि ने इन पंक्तियों में वसंत ऋतु का चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि आम के पेड़ों की डालियां सुनहरी और चांदनी रंग की आम की कलियों से लद चुकी हैं। पतझड़ के कारण ढाक और पीपल के पेड़ की पत्तियां झड़ रही हैं।
इन सब से कोयल मतवाली होकर मधुर संगीत सुना रही है। पूरे वातावरण में कटहल की महक को महसूस किया जा सकता है और आधे पके कच्चे जामुन तो देखते ही बनते हैं। झरबेरी बेलों से लग चुका है। खेतों में कई तरह के फल एवं सब्जियां उग चुकी हैं, जैसे कि आड़ू, नींबू, अनार, आलू, गोभी, बैगन, मूली आदि। इसके बाद पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी पक गए। सुनहले मधुर बेर, आंवरी से तरु की डाली जड़ी, लहलह पालक, महमह धनिया, लौकी सौसेनी फली फली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। तो वसंत ऋतु आने के कारण अमरूद के पेड़ों पर फल पक चुके हैं और उन पर लाल लाल निशान भी दिखाई दे रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि अमरूद मीठे हो चुके हैं। बेर भी पक कर सुनहरे रंग के हो गए हैं। आंवले के फल से पूरी डाल ऐसे लगी हुई है जैसे किसी गहने में मोती जड़े हों। पालक पूरे खेत में लहा रहा है और धनिये की सुगंध तो पूरे वातावरण में फैल गई है। लौकी और सेम की लताएं पूरे खेतों में फैल गई हैं। टमाटर पककर लाल हो चुके हैं, मानो जैसे जमीन पर मखमल बिछा हुआ हो। पेड़ों पर लगी हरी मिर्चों के गुच्छे किसी बड़ी हरी थैली की तरह लग रहे हैं। अगला पैरा है, बालू के सांपों के से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरौटी रहती सोई। तो ग्रामश्री कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में गंगा के किनारे का सौंदर्य दिखाया गया है। कवि सुमित्रानंदन पंत जी कह रहे हैं कि गंगा के किनारे रेत टेढ़ी मेढ़ी कुछ इस तरह फैली हुई है जैसे कि कोई सांप बालू पर अपने निशान बालू मतलब रेत पर अपने निशान छोड़ गया हो। उसे रेत पर पड़ी सूर्य की किरणें रंग बिरंगी नजर आ रही हैं। गंगा के तट पर बिछी घास और तरबूजों की खेती बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। गंगा के तट पर शिकार करते बगुले अपने पंजों से कलंगी को ऐसे संवार रहे हैं मानो वे कंघी कर रहे हों। सुरखाब या चक्रवाक यानी कि चकवा पक्षी जल में तैर रहे हैं और मगरैठी पक्षी आराम से सोए हुए हैं। इसके बाद अगला पैरा है, हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए ये से सोए भीगी अंधियारी में निशी की, तारक स्वप्नों में से खोए, मरकट डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमंत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हटता जनमन। ग्रामश्री कविता की इन अंतिम पंक्तियों में कवि ने गांव की हरियाली, शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। उनके अनुसार सर्दी की धूप में जब सूर्य की किरणें खेतों की हरियाली पर पड़ती हैं तो वो इस तरह चमक उठती हैं मानो वो खुशी से झूम रही हो। कवि को दोनों आलस्य से भरे सोए हुए प्रतीत होते हैं। सर्दी की रातों के कारण सर्दी की रातें ओस के कारण भीगी हुई लग रही हैं, जिनमें तारे मानो किसी सपने में खोए हुए लग रहे हैं। इस वातावरण में पूरा गांव किसी रत्न की तरह लग रहा है, जिसे आकाश ने नीले रंग की चादर ओढ़ा रखी हो। इस
प्रकार शरद ऋतु के अंतिम कुछ दिनों में गांव में के वातावरण में अनुपम शांति की अनुभूति हो रही है, जिससे गांव के सभी लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, खुश हैं। तो अब लास्ट में इस कविता की मैं आपको एक बार पूरी कविता की समरी बता दूंगी, सारांश बता दूंगी। ग्रामश्री कविता में कवि ने गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया हुआ है। हरे भरे खेत, बगीचे, गंगा का तट सभी कवि की इस रचना में जीवित हो गए हैं। अगर आपने अपने जीवन में कभी गांव की समृद्धि के दृश्य नहीं देखे हैं, फिर भी अगर आप इस कविता को पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा कि आप गांव के बीच में हैं। खेतों में उगी फसल आपको ऐसी लगेगी मानो दूर दूर तक हरे रंग की चादर बिछी हो। उस फसल पर ओस की बूंदें गिरने के बाद जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो चांदी की तरह चमकती है। नए उगते हुए गेहूं, जौ, सरसों, मटर आदि को देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने श्रृंगार किया है। आम के फूल, जामुन के फूल की सुगंध पूरे गांव को महका रही है। गंगा के किनारे का दृश्य भी इतना मनमोहक है। जल थल में रहने वाले जीव अपने अपने कार्य में लग गए हैं, जैसे कि बगुला नदी के किनारे मछलियाँ पकड़ते हुए खुद को संवार रहा है। इस तरह कवि अपनी इस कविता के माध्यम से हमें गांव के अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बता रही हैं। तो मेरी आशा है कि आपको ये समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ आया है कोई चीज़ तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ लीजिए और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।